वसीम के हटाओ, वसीम के हटाओ, मुलाजिम नाजायज। अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। आज शिकारपुर प्रेस क्लब के सामने आल सिंध पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर शिकारपुर वसीम शेख के खिलाफ भूख हड़ताल का आगाज़ किया गया है। आइए भूख हड़ताल पर बैठे महकमा हेल्थ के मुलाजिमिन से बात करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं कि वो क्यों डॉक्टर वसीम शेख के खिलाफ सरापा एहतजाज बन के भूख हड़ताल पर बैठने पर मजबूर हैं। आइए उनकी जज्बात, उनका मौका। जी जनाब, क्या नाम आपका? इमरान शाह, सदर आल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ शिकारपुर। सबसे पहले तो मैं आपका ख़ास तौर से सुल्तान भाई का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हर मुश्किल वक्त में शिकारपुर का जो भी मसाइल होता है, सबसे पहले जो ना आपकी एंट्री होती है, ये हमारे लिए खुशकिस्मती भी है, तो बड़ी मेहरबानी। एक्चुअली आज जो हम बैठे हुए हैं इधर, हमारे वर्कर्स भी हैं, हमारे ज़िले के ओहदेदार भी हैं, तो इस वजह से बैठे हुए हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो है हमारा मुसलसल जो उनकी जो है ना नाजायजियाँ चलती आ रही हैं, जिसकी वजह से हम उसके लिए निकले हैं। और करप्शन के हवाले से इतना वो अंधेर नगरी में चला गया है कि वो नहीं जानता कि ये शिकारपुर का गरीबों की, आवाम की जो बजट है वो किस तरफ जा रही है, जो है ना वो बाहरी बाहर से ख़त्म होती जा रही है। और लोगों को आप रात को 10 बजे आए, 9 बजे आए, आपको एक सिरप भी नहीं मिलेगी। कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 3 माह पहले, मैं आपको हेल्थ की हेडक्वार्टर का बता रहा हूँ कि उस वक्त क्या हुआ कि मुसलसल 3 बच्चे आए बेचारे 5-6 साल के, रात को वक्फे से स्टाफ ना होने की वजह से, मेडिसिन ना होने की वजह से बेचारे 3 बेचारे कत्ल हो गए, बेचारे फौत हो गए। हमारे हिसाब से मैंने मीटिंग करवाई अपने से कि जो भी ये हुआ है ना, ये एक कत्ल है, पूरा 3 बच्चे एक ही जगह, एक ही उसमें। मगर हमारे बदकिस्मती ये है कि हमारे शिकारपुर के लोग, जब भी मैं सोशल मीडिया पे इस तरह का एहतजाज या कोई भी बयान रिकॉर्ड करवाता हूँ, शिकारपुर का अवाम उस पर न शेयर करता है, न कमेंट देता है। मुझे ये पता नहीं चलता है कि शिकारपुर का अवाम इतना क्यों सोया हुआ है, क्यों नहीं। ये इदारे, ये हम मुलाजिम जो है ना, ये आपके लिए, हम अपने घर के लिए नहीं है। पहले हम सैलरी लेते हैं, आपकी खिदमत के लिए लेते हैं। आपके बजट जो आती है वो पूरी सिंध से जो बजट हर मौके में जाती है, बिल्कुल जाती है। ये इनका ब्यूरोक्रेसी का एक हरामीपन है कि वो जानबूझ के वो पैसे खाकर और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर कि हम ये चीज़ें, हालांकि कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे आपके BHU देखो, पूरे डिस्ट्रिक्ट के 64 BHU है, मगर कोई भी फाल नहीं है, वो गैर फाल है। और उनकी हज़ारों के, लाखों के तादाद में जो मेडिसन है वो कागजी कार्रवाई में जा रही है। और उधर के जो पोस्टेड है डॉक्टर्स और स्टाफ, मगर वो उधर ना होने के बराबर है। आप एक प्रेस क्लब के सामने आपका गंगाबाई सेंटर है, जो कि उधर लेडीज़ डॉक्टर जो है, लेडी डॉक्टर जो है 25 लेडी डॉक्टर है, मगर आपको वो एक घंटा ड्यूटी करे तभी भी जो ना ज़्यादा है। मगर इधर के जो ब्यूरोक्रेसी है वो घर बैठे सैलरी ले रही है, वो वीज़ा पे है। और ये जो है ना, इतना सारा गंगाबाई सेंटर या तो नर्स चला रही है, फीमेल नर्स चला रही है, या डिस्पेंसर चला रहा है। और यही पूरी डिस्ट्रिक्ट का हाल है। सारा डिस्ट्रिक्ट का खाना ख़राब हो गया है। और मुलाजमों के साथ अलग जो भी आवाज़ उठाता है उसको या रिलीव किया जाता है, या ट्रांसफ़र किया जाता है, या उसको लेटर देकर एक्सप्लेनेशन कॉल दे उसका मुंह बेचारे का बंद किया जाता है। सो ये एक घटी ख़त्म की जाइए। हम मुलाजिम है, मुलाजिम आवाम के मुलाजिम है, किसी अफसर के मुलाजिम नहीं है। माजरत के साथ अगर अफसर इस तरह की हरकतें करेगा, उसके लिए हम रोडों पे भी आएंगे, हर जगह जाएंगे। और हो सके तो हम पूरी सिंध में ये। जी जनाब, आपका तरफ क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? नज़ीर जी जनाब, आपका तरफ क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? पैरामेडिकल ज़िला शिकारपुर। सुल्तान भाई मेहरबानी, हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो सालों से यहाँ एक सिस्टम चल रहा है जो करप्ट और बताखोरी सिस्टम, हम तो इसे यही कहेंगे कि यहाँ बताखोरी चलती है, करप्शन चलती है, अकरबा परवरी चलती है। यहाँ किसी आम मरीज़ को, एक हेल्थ स्टाफ है, उनको कोई सहूलत नहीं मिलती, तो मरीज़ को तो सोचने की बात। यहाँ सिस्टम ये है कि यहाँ आए और शिफ्ट करो, यहाँ ये सिस्टम है। और यहाँ
हमारे जो इदारे हैं मुख्तलिफ, मलेरिया है, EPA है, नेशनल प्रोग्राम है, वहाँ भी एक सिस्टम है करप्शन का। एक जूनियर मलेरिया में है स्टाफ, उसको सारी चार्जें दी गई है। जो सीनियर हैं वो बाहर बैठे हैं, वो ऑर्डर घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन वो उनको एडजस्ट नहीं किया जाता। इतनी सरासर नाजायज़ी है। ये जो मौजूदा मसले हैं, इनके लिए DHO से हमने कोशिश की बात करने की, लेकिन वो मुसलसिल ये कहते रहे कि हम 2 दिन के बाद मिलेंगे, 3 दिन के बाद। लेकिन जो मसाइल आपके हैं वो तो हम आप उनकी बात नहीं करें, बाकी हम आपसे मिलेंगे, चाय पिलाएंगे। आप अरे भाई, हम आपके चाय के भूखे तो नहीं है ना। हम जदोजहद कर रहे हैं सालों से ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल के प्लेटफॉर्म से। तो हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं वो आप माने। हालात ये है सिविल हॉस्पिटल की, जो वो एक गटर सिस्टम लगा पड़ा है, यहाँ एक सिरिंज नहीं मिल रही है। तो हमारा जो नेशनल प्रोग्राम है उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको मंथली ली जा रही है। ऐसे ही हमारे जो सारे स्टाफ हैं उनको डिप्रेस किया जा रहा है। तो हम इनके खिलाफ बैठे हैं कि जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं, जब तक वो नहीं मानेंगे तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। जी ज़फ़र है मेरा नाम है जी। मैं मेंबर ऑल सिंध पैरामेडिकल उसका शिकारपुर का। ये जो आज का एहतजाज है ये DHO के ख़िलाफ़ और करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ है जो हमारे सेहत खाते में मौजूद हैं। और कुछ नाजायज़ियाँ हमारे मलेरिया डिपार्टमेंट में हो रही हैं। एक 8वें ग्रेड का मलेरिया सुपरवाइज़र, उसको जो है सारे अकाउंट्स की सारे उसकी मलेरिया की चार्जेस उसको दी हुई हैं। ये नाजायज़ी है, जबकि सीनियर बंदे वहाँ बैठे मौजूद हैं मलेरिया डिपार्टमेंट में और उनका हक मारा जा रहा है। और उनके साथ DHO साहब जो है, जो हमारा एक्टिंग मलेरिया सुपरिटेंडेंट है अयाद अली अबड़ो, उसके वो जो है वो काबिज हुआ है हमारे मलेरिया पे। और उसके साथ जो है मिली भगत के साथ DHO साहब मिलके और जो है ना उसकी वो कर रहे हैं, सरपरस्ती कर रहे हैं, जो ये नाजायज़ी है। और हमारी बहनों, हमारी लेडी हेल्थ वर्करों और हमारे मलेरिया डिपार्टमेंट और हमारे सेहत खाते में जो भी नाजायज़ियाँ हो रही हैं ये बंद की जाएँ। इसके लिए आज हम इस एहतजाजी कैंप पे बैठे हैं। और इंशाल्लाह ये कैंप जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे, जब तक हम अपनी बहनों, लेडी हेल्थ वर्करों, अपने दोस्तों के साथ इस कैंप पे मौजूद रहेंगे। आल सिंध पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से जो शिकारपुर प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताल का आगाज़ किया गया है, इसी भूख हड़ताल पर लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स नेशनल प्रोग्राम के लेडीज़ भी मौजूद हैं। उनके जज्बात जानते हैं, उनके क्या मसाइल हैं, क्या खदशात हैं, वो क्या कहना चाहती हैं। जी आपका तारुफ क्या कहेंगे आप? मेरा नाम सलमा है। कहना तो मेरे भाइयों ने जो कुछ कहना था उन्होंने कह दिया, लेकिन जो आज हमारे लिए सबसे बहुत बड़ा मसला है वो यही है कि जो हमारे भाई हैं सैयद इमरान अली शाह साहब, वो हमारे अकाउंट सुपरवाइजर हैं, भूख हड़ताल उनको रिलीव किया गया है। इस मसले पर हम लोगों ने मुझसे हुआ था, मेरा लेटर निकला गया था, मुझे रिलीव किया गया था किसी SO के नाम पे कि SO ने आपको फ़ोन किया है कि इस LHS को आप कराची भेजें, इनकी जो है पर्सनल हेयरिंग है। तो हमने कहा कि आप हमें लेटर दें, वो भी उनका बुलाना नाजायज़ी था। नाजायज़ी तौर पे मुझे यहाँ से DHO ने जो लेटर दिया कि आप जाएं, उस पर इमरान भाई का उनके साथ झगड़ा हो गया, फेसबुक पे तू मैं हो गई। झगड़े में तो होते ही है, जो मतलब कुछ भी को बोल सकते हैं, ठीक है। उस चीज़ को इशू बना के उन्होंने इनको भी रिलीव कर दिया, इमरान भाई को भी। ये मैसेज दिया गया है कि अगर किसी भी लेडी मुलाजिम के साथ अगर कोई भी ऑफिसर कोई भी मतलब गलत बात करे या उसके साथ कोई नाजायज़ी करे, तो कोई भी दूसरा बंदा उसके लिए आवाज़ ना उठाए। अगर उठाएगा तो उसका असर भी यही होगा जो उस लेडी का हुआ है। मेरा जो हशर किया गया था वही मेरे लिए इंतकाम लिया गया इमरान भाई से, ठीक है। इस मसले पे हम लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हैं कि जब तक DHO साहब अपना निकाला हुआ लेटर जो है वो वापस नहीं लेते, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। जी आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं LHS इरम सबा, 6 साल हो गए हमारी ID ओपन नहीं हुई। हम बगैर किसी तनख्वाह के काम कर रहे हैं इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट में। मैं BHU ममदाबाग पे काम करती हूँ। इसी DHO ने अगले माह एक LHS जिसकी ID ओपन नहीं, उसको बोला था कि आप 5-6 लाख भरो तो आपकी ID ओपन होगी, वरना नहीं होगी।
जबकि ये कह रहा है तो करप्शन ख़त्म करो, फिर ये करप्शन नहीं है तो क्या है? हमें तनख्वाह नहीं है, 6 साल से हम ऐसे ही काम करें बगैर तनख्वाह के, तो फिर हम 6 लाख कहाँ से लाएं? ये इसकी हमारे साथ भी नाजायज़ ये DHO साहब की। हम चाहते हैं कि हमारी ID ओपन हो, हमारा ये मसला हल हो जाए ताकि हम सब अपने बच्चों के साथ काम कर सकें। क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम LHW आमना है और मैं पिछले 14-15 साल से मैं पोलियो करती थी। ठीक है, इन लोगों ने किसी दूसरे डिपार्टमेंट का बंदा रखा MO बना के, उसकी वजह से हमें ये 1.5-2 साल से हमें बहुत जलील किया हुआ है। हमें हटाया, मुझे पनिशमेंट दी गई, उसको नहीं हटाया। वो फिर भी वहीं उसी UC में, उसी सेंटर पे वहीं पे आ रहा है। मुझे घर बिठाया, मैं डिप्रेशन में चली गई। हमारे साथ कोई मतलब ये कोऑपरेट नहीं कर रहे, नाइंसाफ़ी है बहुत। वैसे तो मैं सिंध के हुक्मरानों से मुखातिब नहीं होता, क्योंकि मेरे नज़र में ये फ़िरौन यजीद से भी आगे चल चुके हैं और इनसे कोई मुतालबा करना कोई माना नहीं रखता, कोई अहमियत नहीं रखता, क्योंकि इनको किसी पर रहम, किसी पर नज़र पड़नी नहीं है। तो बहरहाल उसके बावजूद भी मैं बेहस हुक्मरानों से अपील करूँगा कि जहाँ पर आला सिंध पैरामेडिकल स्टाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात हैं, और जो मजबूर हुए इस तपती धूप में शिकारपुर प्रेस क्लब के सामने टेंट लगाकर भूख हड़ताल पर बैठने में मजबूर हुए हैं, उनके मुतालबात को सुना जाए, उनका हल निकाला जाए। उससे ज़्यादा जो हमारी बहनें, हमारी माएँ यहाँ पर सरापा एहतजाज बनी हुई हैं, और इनकी दास्तान मुख्तसर अल्फाज में आप समझ गए होंगे। अगर कोई सुनने वाला है, अगर किसी में कोई हिस्स है, कोई गैरत है, कोई ज़मीर है, तो मुख्तसर तरीन गुफ्तगू में बहुत बड़ी कहानी, लर्ज़ा खेज़ कहानी ये ख़वातीन बयान कर चुकी हैं कि उनको किस तरह ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको किस तरह थ्रेट किया जा रहा है, किस तरह से उनके IDs बंद करके फिर खुलवाने के लाखों रुपए तलब किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि DHO शिकारपुर वसीम शेख न सिर्फ अपने लिए बुरा कर रहा है, बल्कि वो जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है उसके लिए भी इस किस्म के घिनौने और करप्ट रवैये, अढंगे रवैये बहुत बुरा तारुफ करवा रहे हैं। तो वसीम शेख से भी मैं उनके पीछे के प्रोफाइल को सामने रख कर कहूँगा कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है ऐसा वैसा नहीं है, तो आप उनकी भी लाज रखें। अगर आप में थोड़ा भी ज़मीर है, थोड़ी भी हिम्मत है, तो इस किस्म की घिनौनी करप्शन और स्पेशली ख़वातीन को ब्लैकमेल करना, उनसे लाखों रुपए तलब करना बेशर्मी की, बेहसी की इंतहा है। और इस किस्म की डिमांड और फैमिलीज़ को, लेडीज़ को तंग करना, मैं समझता हूँ कि बेशर्मी की इंतहा है। तो बहरहाल वसीमुद्दीन शेख से मैं समझता हूँ कि उनका भी ज़मीर जागेगा। जो कुछ उन्होंने किया, अब जब उनका लिखा छुपा हुआ जो किरदार है वो पब्लिक के सामने आ चुका है, उसके बाद वो ख़ुद को मज़ीद रुसवा नहीं करेंगे, बल्कि इन लेडीज़ के जो मुतालबात हैं, इनके IDs की प्रॉब्लम है, इनकी तनख्वाहों की प्रॉब्लम है, या उनको करप्शन की वजह से जिस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, इसका रोकथाम होगा। बहुत हुआ। और उसके साथ साथ सिंध हुकूमत से और महकमा सेहत के आला हुक्काम से अपील करूँगा कि शिकारपुर में जो DHO वसीम शेख आपने तैनात किया है, उसके किरदार तो अभी पब्लिक के सामने आने लगे हैं। किस तरह से पूरे ज़िले को चला रहा है, करप्शन किस तरह की जा रही है, स्पेशली ख़वातीन को भी नहीं छोड़ा जा रहा। तो इसका नोटिस लिया जाएगा, इनके साथ इंसाफ होगा। अच्छाई और बेहतरी की उम्मीद के साथ, इंसाफ की उम्मीद के साथ अपने मेज़बान सुल्तानत को आल सिंध पैरामेडिकल स्टाफ के इस भूख हड़ताल से दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।